हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार। आज मैं आपको एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। ये बेसिकली कॉलेज के उन हम कह सकते हैं उसको कि जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं, या फिर कुछ ऐसे बंदे हैं जो फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको आईटी में जॉब चाहिए। तो बेसिकली उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि आज हम जो पिछले 2 वीडियो में बात किया था, एक फ्रेशर के लिए कि वो कैसे तैयारी करे और दूसरा एक एक्सपीरियंस के लिए कि वो कैसे प्रिपरेशन करे। तो दोनों में हमने एक टॉपिक कॉमन रखा था, क्योंकि मैंने क्यूए में काम किया और मोस्टली आजकल के पॉपुलर में जावा बहुत है, तो हम फोकस जावा पे कर रहे हैं। तो आज हम बेसिकली जावा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अब क्या है ना कि जावा के जब क्वेश्चन होंगे तो फ्रेशर को भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और एक्सपीरियंस वाले को भी पूछे जाएंगे। तो मोस्टली फ्रेशर को थोड़ा सा कम लेवल में पूछा जाता है, लाइक बेसिक चीज़ें या फिर नॉर्मल प्रोग्रामिंग, और इंटरव्यू वालों से थोड़ा प्रोजेक्ट में सिनेरियो लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, इसलिए बने रहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ लगे कि ये चेंजेस करना है या कुछ और चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे वीडियो पे, और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उनसे हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के सेशन पे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले जब इंटरव्यू में हम जाते हैं या इंटरव्यू दे रहे होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग पूरा पढ़ते हैं जावा को, ठीक है। जावा हमने पूरा पढ़ी। अब जावा में से ये कैसे सोचेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगभग हर कोई पूछेगा ही पूछेगा। बेसिक में कैसे, जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस की लिस्ट पे चलें, तो हमने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखा है जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप मेरे क्वेश्चंस को पकड़िएगा और उनको गूगल करिएगा, उनका आंसर गूगल से निकाल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। वो होता है ना कि हम अगर आपको कोई टिप दे रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हम आपको ये आइडिया शेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे करो, वो ज़्यादा आपके लिए होगा, क्योंकि आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से आगे बढ़ोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर दूसरे के दिए हुए आइडिया से या दूसरे के दिए हुए चीज़ों से अगर आप मतलब पास करोगे ना, तो आपको खुद में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरा ये है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद से मेहनत करना, आप खुद से आगे बढ़ना, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आईटी में देखा है किसी का 5 पैकेज है, किसी का 10 पैकेज है, किसी का 50 भी है, किसी का 1 करोड़ का भी पैकेज है। तो इंसान को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उस लेवल तक जाना चाहिए, उतना मेहनत करना चाहिए। जिसकी मेहनत जितनी होगी वो उतना लेवल तक ज़रूर जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम बातें करने लगेंगे। किसी और दिन अपने एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। आज हम आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जावा क्या होती है, जेवीएम क्या होती है, जेडीके क्या होती है, हम जावा क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं हम सी या C++ यूज कर सकते हैं। सी तो चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं माना जाता है, लेकिन C++ तो ऑलमोस्ट आता है। इवन जावा भी पूरा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी अचीव किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम ये सोच रहे हैं ना, सो बेसिक चीज़ें जो हमारी आती है वो कहाँ से आती है कि जावा, जेवीएम, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, ये लिटरल्स क्या होते हैं या डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेंज क्या होते हैं बाइट्स के, और भी सारे जितने सारे होते हैं। तो ये सब किस क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, जो बेसिक हैं, आप इसके बारे में तो आपको आइडिया होगी। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन आता है एक, जैसे कि हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं, ठीक है। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, और इसमें से अगर हम किसी चीज़ को इंटरचेंज कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम पब्लिक नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, वाइड नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, इसका क्या यूज है। ये नॉर्मली हम लोग जब कोई भी प्रिंट फंक्शन लिखते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं ना, तो हमको हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए ना कि ये कीवर्ड होता क्यों, हम इसको लिखते क्यों है। तो ये चीज़ें के बारे में हमको पता होनी चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है क्या। मोस्टली जैसे कि हम अगर पब्लिक में बात करते हैं तो ये एक्चुअली एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। तो हमारे पास कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, अगर आप बोलते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, तो इंटरव्यू ये पूछ सकता है ना कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन बनती है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है और कितने होते हैं। तो मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे एक्सेस मॉडिफायर होती है।
स्टैटिक क्या होती है, नॉन स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक को नॉन स्टैटिक से और नॉन स्टैटिक को स्टैटिक से कॉल कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कर सकते हैं, क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं। वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप जैसे हम लिखते हैं ना वॉइड, या इसके बदले में हम इंटीजर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो ये जितना भी रिटर्न करते हैं ये रिटर्न टाइप होती है। तो ये क्या होती है, क्यों यूज करते हैं। मेन क्या है, मेन एक मेथड है, हम लोग मेन मेथड ही यूज़ क्यों करते हैं। क्या हम एक जावा प्रोग्राम में मल्टीपल मेन मेथड यूज कर सकते हैं, अगर यूज कर सकते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो को पहले कौन सा प्रिंट करेगा, कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगी। तो ये सिर्फ एक लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हमने कितने क्वेश्चंस निकाल लिए। तो इस टॉपिक पे क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली ये तो फ्रेशर को भी आना चाहिए, इवन एक्सपीरियंस वाले से भी पूछी जाती है, लेकिन फ्रेशर से भी आना चाहिए। तो एक हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन में उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है क्या कि मतलब जावा जो है हमारा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जावा 100% प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू हम लोग इसमें 100% अचीव कर सकते हैं। अब इसके बारे में आप जानना, आप गूगल करना कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों जावा नहीं है। ये खुद से डिबग करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी हाँ क्या होती है। ठीक है, अब एक सवाल और आती है कि रैपर क्लास क्या होता है। अभी तो हमने उप्स में नहीं घुसा है, उप्स के पहले की चीज़ें बता रहा हूँ कि रैपर क्लास क्या होती है और ये सब क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होती है और कंस्ट्रक्टर यूज क्यों करते हैं, मेथड में और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट। हाँ, डिज़ाइन पैटर्न से भी क्वेश्चंस आते हैं कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है। और इसके अलावा हमारे उप्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उप्स। अभी जैसे जाओगे ना इंटरव्यू में बोलेंगे कि उप्स के बारे में बताओ, उप्स क्या होती है, क्यों होती है, क्यों यूज करते हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस वालों से ये भी पूछा जाता है, आपने अपने प्रोजेक्ट में उप्स कहाँ यूज किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस उप्स में तो बहुत क्वेश्चंस हैं। उप्स के जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं उनसे पूछे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चंस भी होते हैं। उनको दे देंगे कि ये प्रोग्राम बना के बताओ कि हाँ ये मतलब पॉलीमॉर्फिज्म आपने प्रोग्राम कहाँ यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट में, क्या होती, क्यों यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो इसके बदले क्या यूज़ करेंगे, इन सब का पर्पस क्या है यूज करने का। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं। फिर हम उप्स से अगर बढ़ते हैं, हाँ एक चीज़ें ये भी आती है एरे लिस्ट, ये सब में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं बहुत। तो बेसिक इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एरे क्या है, एरे लिस्ट क्या है। और हाँ, कलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। कलेक्शन में जितने होते हैं जैसे लिस्ट हो गए, सेट हो गए, क्यू हो गए, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं कि बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये इंटरफेस है और इसमें क्लासेस कौन कौन से हैं। मतलब जैसे लिस्ट के कौन कौन से क्लासेस हैं, कौन कौन से इंटरफेस होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। एक हमारा मैप फ्रेमवर्क भी आता है, मैप क्या होती है, उसको क्यों यूज करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, ये सारे में डिफरेंसेस क्या होते हैं, लिस्ट में क्या है और सेट में क्या डिफरेंस है, क्यू में क्या डिफरेंस है। और जैसे कि हमारा इससे जब नीचे जाएंगे ना, इसको जब डिराइव करेंगे तो इसके कुछ क्लासेस होते हैं। तो वो सब क्लासेस लिंक लिस्ट हैश सेट में आते हैं ना, हैश सेट, मैप में आते हैं हैश मैप, लिंक हैश सेट, लिंक मैप, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हमको कलेक्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में डेफिनेटली कलेक्शन से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। कलेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही पूछेंगे। और जैसे कि हम लोग बहुत सारे फंक्शन यूज़ करते हैं ना, सॉर्टिंग वगैरह करते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क में बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, कुछ मेथड कॉमन होते हैं, कुछ मेथड्स स्पेसिफिकली प्रॉपर। जैसे कि हम जाते हैं लिस्ट में तो लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं, सेट के कुछ मेथड्स होते हैं, क्यू के कुछ मेथड्स होते हैं। तो इनके मेथड्स अलग होते हैं, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क के भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो वो सारे कंफर्म याद ही रखना। आज मैं लगभग सारे टॉपिक पे जाऊंगा जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि मैं रैंडम जाऊं, कभी कहीं से उठा लूं, क्योंकि देखो एक होता है ना कि इंटरव्यू में कभी आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात आप जान लो। जैसे कि आप सोचोगे कि नहीं हम यहाँ से स्टार्ट किए और लाइन बाय लाइन जा रहा है, वो ऐसा कभी नहीं होता। वो एक क्वेश्चन से यहाँ से उठाएंगे, एक क्वेश्चन से यहाँ से उठाएंगे, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे भी जैसे देखो जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जावा से ही पूछेगी, हो सकता है उसका कुछ और एक्सपेक्टेशन हो प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा आपको क्या आता है। तो अभी हम जावा पे फोकस कर रहे हैं, तो हम मेनली कलेक्शन को देख लिए, मेनली उप्स कॉन्सेप्ट को देख लिए। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि
इक्वल्स मेथड होते हैं ना, इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल टू साइन, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं कि हाँ हम लोग क्यों इक्वल्स यूज़ करते हैं, और डबल इक्वल टू जब साइन होती है वो क्यों यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। और क्या कलेक्शन में जो बात करते हैं, हैश सेट हैश मैप से क्या पूछे जाते हैं वो सब आते हैं, और हैश टेबल हैश मैप में क्या अंतर है वो पूछे जाते हैं। एंड क्या बोल सकते हैं और सारे, हाँ सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कहाँ ये क्या होती है, सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन क्या होती है। और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन पूछे जाते हैं, थ्रेड शेप पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस याद रखना। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में क्या यूज होता है, क्या डिफरेंस है, ये पूछे जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम तो अभी शुरू ही किए हैं, क्योंकि मैंने कुछ सारा क्वेश्चंस लिख के भी रखा था। देखता हूँ अगर मिल गया तो। एक्सेस मॉडिफायर वगैरह तो हम लोगों ने कवर कर लिया। हाँ सुपर क्लास और सुपर और दिस दो कीवर्ड होती है, ठीक है। सुपर और दिस दो कीवर्ड होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिविलिटी प्रायोरिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन इन पर में। लेकिन ये थोड़ा अलग टॉपिक बन जाती है। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर मैंने करा दिया, एरे लिस्ट मैंने करा दिया। और फाइल रीड वगैरह कैसे करते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम सब जो होती है ना, फाइल रीडिंग सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन के फ्लो क्या होते हैं। ट्राई कैच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ट्राई में गया, कोई फ्लो है हमारा ट्राई में गया लेकिन वो कैच में नहीं गया, तो क्या हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। या कोई चीज़ हमारा रिटर्न स्टेटमेंट अगर वो ट्राई कैच में है तो उसमें क्या होती है, वो फंक्शन क्या कैसे लिखते हैं। और थ्रो क्या होती है, थ्रोज क्या होती है, ठीक है। अगर हमको नया एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो उसका बोल देंगे कि लिखने के लिए कि उसका क्या बोल सकते हैं, उसका सिंटैक्स लिखो कि आप कैसे न्यू एक्सेप्शन क्रिएट करोगे। और हमको न्यू एक्सेप्शन क्रिएट क्यों करना पड़ता है, थ्रोज का यूज़ होता है ना उन केस में। ट्राई कैच का यूज़ क्यों करते हैं, थ्रो का क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास एक ये भी सिनेरियो बनता है, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ किए हैं, उसमें एक्सेप्शन को डिफाइन किए हैं, हर एक में अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का जो फ्लो होता है ना कि पहले कौन सा एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो ये सब भी अपने ध्यान में रखना। चेक एक्सेप्शन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है हमारा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब उतना क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम कोशिश करेंगे करने का। एक्सेस मॉडिफायर तो हमने कर लिया। और हाँ पॉलीमॉर्फिज्म में डायनामिक आती है, स्टैटिक आती है, क्या होती है, कलेक्शन का हायरार्की क्या है, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। टीयर डाउन वगैरह मेथड ये तो नहीं है। और क्या है, हाँ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप पक्का कर देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियो वो पूछते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद हाँ जैसे कि ओवरराइड मतलब स्टैटिक मेथड है, क्या हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे हमारे से कि जैसे कि रिटर्न स्टेटमेंट है या सिस्टम डॉट एग्जिट स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर है, तो क्या हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सिनेरियो समझ लो कि हमारा एक रिटर्न स्टेटमेंट है या फिर सिस्टम डॉट एग्जिट वगैरह जो स्टेटमेंट बनती है, क्या ये जो है ये अगर हमने ट्राई कैच में लिखा है तो हमारा उसके बाद जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। ये भी बहुत पूछे जाते हैं बहुत बार। और एक्सेप्शन से हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह हाँ ये पूछे जाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं जावा में, नहीं करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, सिंगल और मल्टीपल, मल्टी लेवल, तो इस तरह के जो हायरार्की होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली हमने आज किया। या मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया है।
और बहुत सारे ऐसे टॉपिक अभी भी हैं जो बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करता हूँ, आज भर के लिए इतना रखता हूँ। मैंने जितने क्वेश्चंस आपको अभी बताए या जितने टॉपिक्स अभी अब आपको बताए हैं, आप उन टॉपिक्स पे एक बार देखना, आप इसको प्रिपेयर करना। ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन इंटरव्यू में इन सब सिनेरियो से ही आते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, स्किप कर दिया बीच में, 1 सेकेंड भी स्किप किया होगा ना, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कुछ ना कुछ मिस हो गया, क्योंकि टाइम कम है और मैंने बहुत सारा चीज़ बोला है। ऑलमोस्ट इनसे 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी चीज़ें मैंने बता दिया। अब मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो लाने का, उसमें जावा में जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनको करूँगा, और उसके साथ साथ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी जावा के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो उसको करूँगा। तो ये मैंने आज बेसिक वीडियो बनाया जिसमें जावा के बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं ये चीज़ें डालूँगा कि जावा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बने रहिएगा और वेट करिएगा। और अगर हाँ, इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, ऐसा वीडियो आप बनाइए, मैं कोशिश करूँगा। देखो, अगर अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन और टॉपिक्स को किया तो इतनी बड़ी लंबी वीडियो बनी है। अगर मैं सारे क्वेश्चन आंसर करते जाऊँगा तो मुझे 3 दिन लग जाएंगे वीडियो बनाने में, कम से कम 3 घंटा 4 घंटे का तो बनेगा वो कि हर एक आंसर करूँ। तो बेटर है मैं आपको क्वेश्चंस और टॉपिक्स देता हूँ, आप खुद से गूगल करो, खुद से पढ़ो। 1 दिन 2 दिन तो मेहनत कर सकते हो ना, ज़िंदगी में इतने बड़े लेवल पे जाना है तो कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम।